Hello students. So today I will tell you about inner orbital and outer orbital complexes. So here we have two examples related with this, NiCN whole 4 and NiCl whole 4 2 negative. तो इन दो कॉम्प्लेक्सेस में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जो लीगेंड अटैच्ड है, वन इज स्ट्रॉन्ग लीगेंड एंड Cl इज वीक लीगेंड. तो हमें यही ध्यान में रखते हुए अगर हम कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन अगर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है. तो फर्स्ट वी कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखें तो निकिल कॉम्प्लेक्स में साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज है, तो निकिल की जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी +2 एंड एटॉमिक नंबर ऑफ निकिल इज 28, कॉन्फिगरेशन इज 4s2 3d8 and in nickel 2 positive ion configuration changes to 4s0 3d8 because first electron is out from ns subshell, or we can say the first electron is out from that subshell where the value of n is higher. So out of these two orbital the value of n is higher, in this case 4s. So first electron is out from 4s subshell. Now in ground state, if we represent these orbitals, 3d8 configuration acquires these orbitals. So we have two unpaired orbitals and then s orbital and p orbital for hybridization. We use higher orbitals for hybridization. So excited state में आपका क्या पॉसिबल होता है कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है, तो ये बैक बॉन्डिंग आपकी पॉसिबल होती है, पेयरिंग कर सकता है इलेक्ट्रॉन. तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है पेयर होगा तो एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन चेंज होकर कुछ इस तरीके से बन जाएगा और आपको एक डी ऑर्बिटल अवेलेबल होगा, और एक डी ऑर्बिटल और एक एस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल्स ऑलरेडी हैं. हायर ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में हम यूज करते हैं, बट हमें वी नीड ओनली 4 ऑर्बिटल्स बिकॉज द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. तो हाइब्रिड स्टेट में लास्ट स्टेट में आपका अगर आप चेक करोगे तो 3D में आपका एक ऑर्बिटल यूज होगा, एक एस का और 2 पी के. तो ओवरऑल हाइब्रिडाइजेशन इसकी जो बन के आएगी वो आएगी आपकी DsP2. तो वाई दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? बिकॉज D इज इन्वॉल्व, 3D इज इन्वॉल्व. तो यहाँ D पहले लिख रहे हैं. अगर आपका जो D पहले आपका हाइब्रिडाइजेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस. ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं. अब ठीक वैसे ही सेकंड एग्जांपल में अगर आप देखें तो कॉम्प्लेक्स तो बिल्कुल सेम है, बस लीगेंड यहां पर वीक लगा हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सिमिलर है, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो भी सिमिलर है, ग्राउंड स्टेट तक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो सिमिलर आएगा. बट एक्साइटेड स्टेट इसमें पॉसिबल नहीं है बिकॉज वीक लीगेंड को, आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वीक लीगेंड में आपका पेयरिंग पॉसिबल नहीं होती है. तो ये आपका जो ये वाला स्टेप है एक्साइटेड स्टेट, इसमें देयर इज नो चेंज. तो हमें हायर ऑर्बिटल्स यूज करने हैं. तो ऑलरेडी वी हैव एस एंड पी ऑर्बिटल्स. तो एस और पी ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन को शो करेंगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3. हियर डी इज नॉट इन्वॉल्व बट इट कम्स अंडर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. तो ये जो कॉम्प्लेक्स आपका फॉर्म होगा ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसको हम बोलते हैं. तो जिसमें डी बाद में इन्वॉल्व होता है. तो ये ऐसे कॉम्प्लेक्सेस के एग्जांपल्स थे इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है आपका 4. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जब हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगी. So here I have written 3 examples: PtCN whole 4, ZnNS3 whole 4 2+ and CuNS3 whole 4 2+. Practice them. Thank you.